श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जो महिलाएं सुबह उठकर मुख्य द्वार पर जल छिड़कती हैं तो वह हो जाए सावधान। दोस्तों, आपने बहुत सारी माताओं बहनों को रोज सुबह सुबह देखा होगा कि वह अपने घर के दरवाजे पर थोड़ा बहुत पानी जरूर छिड़कती हैं या पानी की कुछ बूंदें जो है अपने घर पे जरूर छिड़क देती हैं। तो क्या वह सही है? और क्या आप लोगों को भी अपने घर के दरवाजे पर जल की बूंदें छिड़कना चाहिए, पानी छिड़कना चाहिए? इसके अलावा दोस्तों, 3 और ऐसे नियम हैं जो कि आप लोगों को अपने घर में रोज सुबह उठकर जरूर करने चाहिए, वह भी अपने घर के मुख्य द्वार पर। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि रोज सुबह सुबह माता लक्ष्मी जी और उनकी बहन दरिद्रता हमारे घर के द्वार पर आती हैं। जिस घर में माता लक्ष्मी जी को उनके उनके पसंद की चीजें मिलती हैं, वहां पर माता लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती हैं। और जिस घर में दरिद्रता उनकी बहन की पसंद की चीजें उनको मिलती हैं, तो वहां पर उनकी बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। जिस घर में माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं, उस घर में धन के भंडार भर जाते हैं। पर जिस घर में दरिद्रता माता प्रवेश कर जाती है, उस घर के धन के भंडार पूरे खाली हो जाते हैं और भी बहुत सारी दुख और परेशानियां आने लगती हैं। तो अगर आपके भी घर में आपको बहुत ज्यादा धन की परेशानी आती है, धन की तंगी देखनी पड़ती है, या जीवन में बहुत सारी आपके जीवन में दुख और परेशानियां चल रही हैं, तो आपको ये 4 नियम जरूर सुन लेने चाहिए। विशेष रूप से ये 4 नियम माताओं बहनों को जो है अपने घर में रोज सुबह सुबह करने चाहिए। वो इस वीडियो में हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। देखो, माताओं बहनों का भले खुद का घर हो या मल्टीस का घर हो या किराए का घर हो, चाहे कोई भी घर हो, है ना, आपको ये जो 4 नियम है, ये रोज सुबह सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर जरूर इनका पालन करना चाहिए। वह कौन से 4 नियम है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही में वो 4 नियम भी बताएंगे। ये जो 4 नियम सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये माता लक्ष्मी जी को प्रिय है। और इसके बाद जो 4 नियम आपको बताएंगे, ये उनकी बहन दरिद्रता माता को प्रिय है। ठीक है? तो अब आपको खुद सोचना है कि भाई, आपको कौन से नियम का पालन करना है। आपको माता लक्ष्मी जी को प्रवेश देना है कि उनकी बहन दरिद्रता को यहां पर प्रवेश देना है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह सुबह जो माताएं बहनें अपने घर के दरवाजे पर पानी छिड़कती है, जल छिड़कती हैं, तो क्या वह सही है? हाँ, वह बिल्कुल सही है। रोज सुबह सुबह उठकर हर माता बहन को अपने घर के दरवाजे पर जल जरूर छिड़कना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले तो माता लक्ष्मी जी जो है इससे प्रसन्न रहती हैं। पर दोस्तों, बहुत जगहों पर यह गलत तरीके से जो है जल छिड़का जाता है। देखो, जो सुबह उठकर रोज सुबह सुबह उठकर हम अपने घर के दरवाजे पर, मतलब दरवाजे की चौखट पर और दरवाजे के बाहर, जो हमारे घर के बाहर जगह रहती है, वहां पर जो जल छिड़कते हैं ना, उस जल को छिड़कने का एक नियम रहता है। वो जल ऐसा नहीं रहता है कि भाई हमने एक बाल्टी भर के लाए और एक बाल्टी भर के लाकर हमने अपने घर की चौखट के बाहर की, जो दरवाजे की जगह है, सामने की जगह है, वहां पर पूरे में पानी डाल दिया। नहीं, यह पानी नहीं डाला जाता। सिर्फ और सिर्फ सुबह के समय पानी छिड़का जाता है। छिड़कने में और अपने दरवाजे को धोने में बहुत फर्क होता है। और यह जो जल छिड़का जाता है ना अपने घर के मुख्य द्वार पर, यह भी एक जगह से लिया जाता है, ऐसे कहीं से भी नहीं लिया जाता है। ठीक है? तो जितनी भी माताएं बहनें ऐसी हैं जो कि रोज सुबह सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे को धो देती हैं, मतलब साफ कर देती हैं, और कौन से पानी से, जो कि उनके मतलब नल से आता है, टंकियों में से भरा रहता है, उसी जल से वो अपने घर के दरवाजे पर रोज पानी डालती है, पानी छिड़कती है, तो आप बिल्कुल गलत करते हैं। जो सुबह सुबह उठकर हमें अपने घर के दरवाजे पर पानी डालना चाहिए, वो डालना चाहिए अपने घर के रसोई घर से भरकर। ठीक है, अब उसका नियम क्या है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, यहां पर जितनी भी माताएं बहनें गलतियां कर रही होंगी, वो आज से ही अपनी गलती को यहां पर सुधार लीजिएगा। है तो देखिए, आप लोगों को करना क्या होता है। जितनी भी माताएं बहनें सुबह सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, पानी छिड़कती हैं, तो उनको इस नियम का यहां पर पालन करना चाहिए। देखो, आपको रोज सुबह सुबह उठकर सबसे पहले तो अपने घर के दरवाजे की झाड़ू लगा लेनी चाहिए, साफ सफाई कर लेनी चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद ही अपने घर के दरवाजे पर
जो है जल छिड़का जाता है। ठीक है, अगर हो सकता है तो स्नान करके जल छिड़कें, क्योंकि ये जो जल है ये हमें अपने घर के रसोई घर से अंदर से लेकर आना होता है ना? तो भाई आपको क्या करना है? स्नान वगैरह करके, सुबह जल्दी स्नान करके, उसके बाद में अब आप लोगों को क्या करना है कि अपने घर के रसोई घर में जाना है, एक लोटा लेना है, एक पात्र लेना है, जिसके अंदर आपका एक लोटा जल भर जाए, तो आपको अपने घर के रसोई घर से उस जगह से जल भरना है, जहां से आप लोग अपना पीने का पानी भरते हो। ठीक है, उसका कारण भी हम आपको बता देते हैं कि जिस जगह पर हम अपने पीने का पानी भरते हैं और जहां से हम लोग पीने का पानी पीते हैं, वो हमारे पितरों का स्थान रहता है। ठीक है, और जब हम लोग उस जगह का जल अपने घर के दरवाजे पर डालते हैं, तो इससे हमारे पितृ जो होते हैं वो भी प्रसन्न रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहां का जल जो है अपने घर के दरवाजे पर डाला जाता है। नॉर्मल जो टंकी का जल रहता है वो नहीं डाला जाता है। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रोज सुबह 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 उठकर आप लोगों को अपने घर के रसोई घर से एक लोटा जल भरकर, वो भी स्नान करने के बाद में, क्योंकि रसोई घर में स्नान करने के बाद ही प्रवेश किया जाता है, तो एक लोटा जल भरकर आप लोग लाएंगे घर की माताएं बहनें, क्योंकि घर की माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और घर की लक्ष्मी को जब मतलब आपको बाहर की लक्ष्मी को अंदर प्रवेश में देना है, तो भैया घर की लक्ष्मी जी को ही जो है यहां पर आप लोगों को अपने घर के दरवाजे पर पानी छिड़कना पड़ेगा। ठीक है, एक लोटा जल भरकर आप लोग सीधा आ जाइए अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर, और वहां पर आने के बाद उल्टे हाथ में तो आप लोग अपने जल का पात्र पकड़ लो। ठीक है, और उल्टे हाथ से सीधे हाथ की हथेली में, अंजनी में थोड़ा थोड़ा जल लेकर पूरे में आप लोग छिड़कते जाओ इस जल को। ऐसा नहीं कि आपने एक बार में ढोल दिया, एक बार में पूरे में डाल दिया। नहीं, इस जल को अपने सीधे हाथ की थी में थोड़ा थोड़ा लेकर पूरे में छिड़का जाता है। ठीक है, तो यहां पर जल छिड़कना है आप लोगों को, ना कि अपने घर के दरवाजे को धो देना है या एक साथ पानी डाल देना। नहीं, घर के दरवाजे पर अपने घर के रसोई घर से जल भरकर उस जल को लाकर अपनी सीधे हाथ की अंजलि में थोड़ा थोड़ा जल लेकर पूरे में छिड़क देना है। अपने घर की चौखट से शुरू करना है और पूरे में जो है आपको जल छिड़क देना है। तो पहला नियम यह हो गया, ठीक है, जल छिड़कने का। और हर माता बहन को ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और वो बिना सोचे समझे आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसके बाद में दूसरी चीज जो है दोस्तों, वो ये है कि जब सुबह सुबह आप अपने घर में पूजन करते हो, भगवान की आरती वगैरह कर लेते हो, तो आप भगवान के मंदिर में भी दीपक लगाते हो, अपने घर के पूजा घर में दीपक लगाते हो। तो एक दीपक अगर हो सके तो वो माता लक्ष्मी जी के नाम का लंबी पत्ती का हो सके तो शुद्ध देसी गाय की घी का अपने घर की चौखट पर भी आपको प्रतिदिन सुबह सुबह जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस दीपक को लगाने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और वो हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, तो रोज एक दीप अगर आप लोग लगाते हैं तो ये भी आपके घर में माता लक्ष्मी जी को लाने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। ठीक है, तो रोज एक दीपक आप लोग अलग से भी निकालकर पहले अपने घर के मंदिर में पूजन करेंगे, वहां पर दीपक लगाएंगे। उसके बाद में एक दीपक अलग से तैयार करके उस दीपक को जलाकर अपने घर के मेन गेट की चौखट जो रहेगी वहां पर आकर आप लोग यहां पर उस दीपक को रख देंगे लक्ष्मी जी के नाम से। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई। इसके अलावा जो तीसरी चीज आती है दोस्तों, वो ये आती है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर, मेन गेट पर, चौखट पर एक छोटी सी रंगोली आप लोग जरूर बना दिया करिए, है ना? वो भी माता लक्ष्मी जी के लिए। ये जो रंगोली होती है, ये होती है जिस घर में रंगोली माता लक्ष्मी जी देख लेती हैं, वो उस घर में प्रवेश कर जाती है और उस रंगोली को देखकर प्रसन्न भी हो जाती है। भले आप लोग बड़ी रंगोली मन्ना बनाओ, तो छोटी रंगोली आप लोग चाहो तो बना सकते हो, बिल्कुल छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर रंगोली भी नहीं बना सकते तो आटे और चौक का जो एक मतलब बनाया जाता है, आप लोग आटे और हल्दी का प्रयोग करके जो माताएं बहनें बनाती हैं अपने घर के द्वार पर, तो वो भी आप लोग चौक जैसा वहां पर पूर सकते हो, है ना? मतलब वहां पर आटे और हल्दी से जो बनाया जाता है,
आप सभी लोग माताएं बहनें जानती होंगी, तो वो भी आप लोग बना सकते हो रंगोली रूप में, है ना? इसके बाद में आखिरी जो नियम है दोस्तों, वो यह है कि अगर माताएं बहनें अपने घर के मेन गेट पर एक लोटा जल, एक कलश का जल भरकर रखती हैं, वो भी माता लक्ष्मी जी के नाम से, तो इस जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये आखिरी वाला जो नियम है, ये बहुत सारे लोगों को अजीब लगेगा, पर यह पहले के जमाने में किया जाता था। आज भी जो पुराने गांव होंगे, आप वहां पर जाकर देखेंगे तो लोग ऐसा करते हैं, है ना? वो लोग क्या करते हैं, एक लोटा जल भरते हैं और वह भी अपने घर के रसोई घर से शुद्ध जल भरते हैं। वो माता लक्ष्मी जी के नाम से अपने घर के मेन गेट पर चौखट पर रख देते हैं। भले बाहर ना रखो तो अंदर की साइड करके रख सकते हो। माता लक्ष्मी जी के नाम से उस घर में भी माता लक्ष्मी जी बिना सोचे समझे प्रवेश कर जाती है और उस घर के धंधा धन के भंडार जो है वो भर देती हैं। ठीक है? तो ये हमने आपको वो 4 नियम बता दिए हैं, जिन 4 नियमों को अगर आप लोग करते हैं, प्रतिदिन इनको करते हैं, ठीक है? अगर किसी दिन छूट भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर प्रतिदिन करते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी, पैसों की कमी नहीं आएगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, सब कुछ सही सही जो है आपके घर में चलता रहेगा। ठीक है? अब ये 4 नियम तो आपने सुन लिया। अब वो 4 नियम भी सुन लो, जिस 4 नियम का अगर आप लोग पालन करते हो, तो इससे दरिद्रता माता प्रवेश करती है। घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी, धन के भंडार भर देंगी और घर में दरिद्रता माता लक्ष्मी जी की बहन प्रवेश करेंगी, तो घर के धन के सारे भंडार खाली कर देंगी। ठीक है, क्योंकि दरिद्रा माता को जो चीजें पसंद है, वो अपने-अपने घर में करोगे, तो वो वैसा ही यहाँ पर होगा, है ना? तो सबसे पहले जो नियम आता है दरिता माता को अपने घर में प्रवेश देने का, वो ये आता है कि जिस घर में जो लोग होते हैं, वो बहुत देर तक सोते हैं, सुबह-सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, भले मतलब सूर्योदय के बाद भी नहीं उठते हैं, सूर्योदय के पहले छोड़ो, सूर्योदय के बाद भी नहीं उठते हैं। चलो, सूर्योदय के बाद भी उठ रहे हैं, तो भी ठीक है। पर अगर आपके घर में कोई भी 7, 8, 9, 10, 11 या 12 बजे तक सो रहा है ना, तो आप ये मानकर चलना, उस घर में दरिता माता जरूर प्रवेश करेंगी। और विशेष रूप से अगर घर की माता बहनें सो रही है, इतनी देर तक तो भाई, उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करेंगी। उस घर में दरिद्रता ही माता ही प्रवेश करेंगे। विशेष रूप से ये जो नियम हम आपको बता रहे हैं, ये माताओं बहनों के लिए है ना, तो माताओं बहनों को भूल से भी इतनी देर तक नहीं सोना है, सुबह सुबह जल्दी यहां पर उठ जाना है। ठीक है? तो जो जिस घर में लोग सुबह देर तक सोते हैं, भाई उस घर में माता लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती है, उस घर में माता दरिद्रता प्रवेश करती है। ठीक है? इसके बाद में जो दूसरा नियम है वो है दोस्तों, जिस घर में रात के जो झूठे बर्तन होते हैं, वो झूठे बर्तन अगर सुबह तक रखे रहते हैं, उस घर में सुबह सुबह ही दरिता माता प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो देख लेती है उनके पसंद की चीजें वहां पर आप लोग उनके लिए कर देते हो। ठीक है? तो अगर आप लोग भी रात के बर्तन सुबह तक झूठे रखते हो और अगर अभी तक ऐसा करते आए हुए हो, सुबह बाई का इंतजार करते हो आप लोग कि सुबह बाई आएगी और वो बर्तन मांझेगी, तो आज से यह कार्य करना बंद कर दो। अपने रात के जो झूठे बर्तन होते हैं, रात के जो भोजन आप लोग करते हो, उसके बाद जो बर्तन निकलते हैं, उन बर्तनों को आप लोग रात्रि में ही साफ करके रखा करो। कोई भी बर्तन झूठा मत छोड़ा करो। अपने घर के रसोई घर में है ना, तो रात के बर्तन रात में ही साफ करके रख दिया करो और सुबह तक वह बर्तन नहीं रखे होना चाहिए। अगर ऐसा करते हो आप लोग, है ना, सुबह तक आपके छूटे बर्तन रखे रहते हैं, तो उस घर में भी माता दरिद्रता प्रवेश कर देती हैं और सारे आपके घर के धन के भंडार खाली कर देती हैं। इसके अलावा दोस्तों, जिस घर में माताएं बहनें दिन में सोती हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी माताएं बहनें दिन में सोती हैं। देखो, दिन में सोने में कोई परेशानी नहीं है। सुबह से जब आप काम करते हो तो आपको थकान हो जाती है, तो आप दोपहर में आराम करते हो, है ना, दोपहर में आराम कर सकते हो। पर रात जैसी नींद दोपहर में नहीं लेना चाहिए। बस इस बात का आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। तो जिस घर में दिन में माताएं बहनें सोती हैं या
रात जैसी नींद दिन में ले लेती हैं, उस घर में भी दरिता माता प्रवेश करती हैं। उनको ऐसी जगह यहां पर पसंद रहती है। ठीक है? तो आप लोगों को ये बात भी ध्यान रखना है कि दोपहर में आपको आराम करना है, रात जैसी नींद नहीं लेना है। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, जिस घर में सुबह से ही लड़ाई झगड़ा मतलब होना शुरू हो जाता है, जिस घर में कोई किसी की नहीं सुनता है और जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, विशेष रूप से है, न तो उस घर में दरिद्रता माता ही प्रवेश करती है। उस घर में कभी माता लक्ष्मी जी अपने कदम नहीं रखती हैं, क्योंकि उस घर में उनके पसंद की कोई चीजें होती ही नहीं है। ठीक है? तो ये वो 4 नियम है जो कि दरिद्रता माता को पसंद है। अब हमने आपको वो 4 नियम भी बता दिए हैं कि जो कि लक्ष्मी माता को पसंद है, वो 4 नियम भी बता दिए हैं जो कि दरिद्रता माता को पसंद है, जो कि लक्ष्मी जी की बहन है। रोज सुबह सुबह ये दोनों बहनें जो हैं, आपके घर के द्वार पर आती हैं। अब आपने अपने घर पर जो भी नियमों का पालन किया होगा, उस हिसाब से माता लक्ष्मी जी भी आ सकती है आपके घर में, या दरिता माता भी आ सकती हैं। हमने आपको 4 नियम माता लक्ष्मी जी के लिए बता दिए जो उनको पसंद है, और 4 नियम दरिद्रता माता के बता दिए जो उनको पसंद है। ठीक है? तो अब आपके ऊपर है कि भाई आप किन नियमों का यहां पर पालन करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो उसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये नियम सभी लोगों के लिए है। विशेष रूप से माताओं बहनों को इन नियमों का यहां पर पालन करना होता है। चाहे आपका खुद का घर हो, चाहे मल्टीज में है, चाहे किराए के घर में रहते हो, आपका एक मेन गेट अलग ही होता है। जहां तक आपका किराए का घर या मल्टीज का घर रहता है, तो आप वहां पर इन नियमों का यहां पर पालन कर सकते हो। ठीक है? तो इस बात का आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। और आखिर में एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि कभी भी नींबू और मिर्ची को एक साथ अपने घर में मत रखना, क्योंकि नींबू और मिर्ची को हमेशा घर के मुख्य द्वार के मेन गेट के बाहर टांगा जाता है, या तो दुकानों के बाहर टांगा जाता है, क्योंकि वो जो स्थान हो जाता है वो माता दरिद्रता का हो जाता है। क्योंकि जो दरिद्रता माता होती हैं, उनको खट्टी मीठी चीजें जो है ज्यादा पसंद रहती हैं, है ना? तो इस वजह से आप लोगों को अपने घर के फ्रिज में या कहीं पर भी दलिया वगैरह में नींबू और मिर्च को एक साथ मिलाकर नहीं रखना है, इनको अलग अलग ही रखना है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।